बाढ़ के पानी से निपटने के तरीके। यदि कहीं बाढ़ आ जाए तो उस पानी से निपटने का क्या तरीका है, ये जेमिनाई एआई का रिस्पॉन्स है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाकी तो हर साल लोग जो झेलते हैं वो ज़्यादा ही जानते होंगे तरीका। फिर भी जो ये रिस्पॉन्स है मैं आपको से पढ़ के बता रहा हूँ। बाढ़ के पानी से निपटने के तरीके। बाढ़ के पानी के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। संचरणात्मक उपाय। बांध और जलाशय ये भारी बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी संग्रहित कर सकते हैं, जिससे नीचे की ओर बहने वाले प्रवाह में कमी आती है। लेवी और बाढ़ दीवारें ये बाधाएं नदी के किनारों या तटीय क्षेत्रों से पानी के बहने से रोककर बाढ़ से क्षेत्रों की रक्षा कर सकती है। पंपिंग स्टेशन इनका उपयोग बाढ़ वाले क्षेत्रों से पानी निकालने के लिए किया जा सकता है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में। रिटेंशन तालाब ये वर्षा जल को पकड़ सकते हैं और रख सकते हैं, जिससे यह धीरे धीरे ज़मीन में घुस सकता है। गैर संरचनात्मक उपाय। भू उपयोग नियोजन। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विकास को प्रबंधित करने से संपत्ति क्षति और जीवन हानि का जोखिम कम हो सकता है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ये लोगों को आगामी बाढ़ के बारे में सचेत कर सकते हैं, जिससे उन्हें निकालने या सुरक्षात्मक उपाय करने का समय मिलता है। बाढ़ बीमा यह बाढ़ से प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। बाढ़ रोधी इसमें इमारतों और संरचनाओं को बाढ़ के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाना शामिल है, जैसे कि उन्हें ऊंचा उठाना या बाढ़ अवरोधक स्थापित करना। प्राकृतिक बाढ़ मैदान प्रबंधन। प्राकृतिक बाढ़ मैदानों को संरक्षित या बहाल करने से अधिक धीरे और नियंत्रित बाढ़ की अनुमति मिल सकती है, जिससे नीचे के क्षेत्रों पर प्रभाव कम हो सकता है। पारिस्थितिक उपाय। आर्द्र भूमियाँ। आर्द्र भूमियाँ अतिरिक्त पानी को अवशोषित कर सकती हैं और बाढ़ को कम करने में मदद कर सकती हैं। वनीकरण। पेड़ लगाने से पानी के प्रवाह को धीमा करने और कटाव को कम करने में मदद मिल सकती है। ये लिखा है कि पेड़ लगाने से पानी के प्रवाह को धीमा करने और कटाव को कम करने में मदद मिल सकती है, जबकि हम कई एक ऐसे चलचित्र और वीडियो में देख सकते हैं कि पेड़ भी बाढ़ के पानी में बह जाता है। नदी बहाली। प्राकृतिक नदी चैनलों को बहाल करने से बाढ़ प्रवाह को संभालने की उनकी क्षमता में सुधार हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सबसे प्रभावी बाढ़ नियंत्रण उपायों में अक्सर इन दृष्टिकोणों का संयोजन शामिल होता है, जो किसी विशेष क्षेत्र के विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप होता है। क्या आप किसी विशिष्ट विधि या क्षेत्र के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? एडिशनल डिटेल्स इन हिंदी। बाढ़ के कारण। भारी बारिश यानी जो बाढ़ आता है, फ्लड, उसका कारण है भारी बारिश होना, बर्फ़ पिघलना, तूफान और ज्वरीय बाढ़ के सामान्य कारण हैं। बाढ़ का प्रभाव। बाढ़ संपत्ति क्षति, जीवन हानि, बीमारियों का प्रसार और पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकती है। बाढ़ की गंभीरता। बाढ़ की गंभीरता वर्षा की मात्रा, नदी की क्षमता और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विकास की सीमा पर निर्भर करता है। बाढ़ पूर्वानुमान। मौसम वैज्ञानिकों और जल वैज्ञानिकों द्वारा बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जिससे लोगों को समय पर चेतावनी दी जा सकती है। बाढ़ बचाव। बाढ़ बचाव योजनाओं में आपातकालीन प्रतिक्रिया, आश्रय स्थलों की व्यवस्था और राहत सामग्री का वितरण शामिल हो सकता है। नोट कीजिए कि these details are provided for a general understanding and may vary depending on specific circumstances। अब इसी चीज़ को मेथड टू टैकल फ्लड वाटर इंग्लिश में है।
डैम्स और रिजर्वर बनाना, लीवीज एंड फ्लड वॉल्स बनाना, पंपिंग स्टेशन यानी कि पंपिंग स्टेशन का यूज़ करके और अतिरिक्त पानी जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव करना, रिटेंशन पॉन्ड, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, फ्लड इंश्योरेंस, फ्लड प्रूफिंग, नेचुरल फ्लड प्लेन मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल मेजर्स में वेटलैंड्स भी बाढ़ के पानी को अवशोषित कर सकता है यानी एब्जॉर्ब कर सकता है। एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाने से भी बाढ़ के फ्लो को घटाया जा सकता है। और फ्लड इरोजन, रिवर रिस्टोरेशन, रिस्टोरिंग नेचुरल river channels can improve the ability to handle flood flows. It's important to note that the most effective flood control measures often involve a combination of these approaches tailored to the specific condition of a particular region. ये इतना ही इसमें बताया गया है, बाकी और डिटेल में आप सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।